हेलो एवरीवन, दिस इज सीए रोहित बंसल। आज हम बात करने वाले हैं बजट 2025। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कब से एप्लीकेबल होगा? दोस्तों, ये एप्लीकेबल होगा हमारा फ्रॉम द 1 अप्रैल 2025। इट मीन्स ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 में एप्लीकेबल होगा। मतलब आपके पास जो एप्लीकेबिलिटी 25 से होगी फ्रॉम द 1 अप्रैल। सेकेंड, इसमें सबसे बड़ा इशू आता है कि जो 12 लाख की जो लिमिट है वो किस पर एप्लीकेबल है। अगर देखिए सैलरीड एम्प्लॉय है तो उसके लिए 12.75 लाख तक का अगर इनकम है तो उसका टैक्स जीरो हो जाएगा। लेकिन जो नॉन सैलरीड एम्प्लॉय है उनके लिए 12 लाख तक का टैक्स जीरो रहेगा। अब एक और क्वेश्चन, क्या सर 12 लाख तक टैक्स जीरो है तो क्या रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है? दोस्तों, अगर हम न्यू रिजाइम की बात करें तो वहां पर हमारे पास 4 लाख तक की इनकम होती है और ओल्ड में अपने पास होती है 2.5 लाख तक की। इट मींस यदि आपकी इनकम 4 लाख से क्रॉस कर जाती है, इवन आपका टैक्स जीरो भी होता है, तब भी रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। आपको फिर भी रिटर्न फाइल करनी होगी। लेकिन अगर 12.75 तक है तो आपको सैलरी केस में तो आपको रिटर्न टैक्स आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन रिटर्न फाइल आपको फिर भी करनी होगी। अब दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके पास जनरेट होता है कि सर कि अगर हमारा जो इनकम है 12 लाख से ऊपर जाती है, एबव हो जाती है, तो क्या हमारे पास अगर 12 लाख जाती है, सपोज 12 लाख 10,000 हो जाती है, तो क्या हमको टैक्स पे करना पड़ेगा? तो क्या हमें 10,000 के अमाउंट पर टैक्स पे करना पड़ेगा, या वो स्लैब रेट है 4 लाख से 8 लाख, 8 से 12 और 12 से 16? दोस्तों, यदि हमारी इनकम 12 लाख से ऊपर जाती है तो उसके बाद हमारा जो टैक्स की जो इनकम है उस पर जो टैक्स लगेगा, उस पर जो इनकम के अकॉर्डिंग ही टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम अगर 10,000 ग्रॉस 10,000 एक्सीड हो जाती है तो आपको टैक्स जो है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग 5%, 10%, 15% का कौन पता चला आपकी इनकम होती है 10,000 एक्सीड, टैक्स लग रहा है 50,000। नो, अगर आपकी इनकम 10,000 एक्सीड हो रही है तो आपको मैक्सिमम टैक्स भी 10,000 ही देना होगा। उस केस में आपके पास मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है और आपको उसके ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इट मींस यदि आपकी इनकम अगर सपोज 12,25,000 है तो आपको जो टैक्स है मैक्सिमम टैक्स भी आपको 25,000 ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास स्लैब रेट लग जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों फिर एक डाउट और आता है कि सर कि हमारे पास ओल्ड में जाना चाहिए कि न्यू में जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा है कि जनरली अगर मैं बात करूं मोस्टली केसेज में आपको न्यू में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ केसेज में आपके लिए ओल्ड भी बेनिफिट हो सकता है। जैसे जस्ट लाइक हम बात करते हैं, यदि हमारी इनकम सपोज 30 लाख है लेकिन हमारे पास HRA भी है, हाउसिंग लोन की इंटरेस्ट भी है, हमारे पास 80C भी है, 80D भी है, अगर वो डिडक्शन है तो अपन उसको चेक कर सकते हैं। हो सकता है ओल्ड भी और न्यू भी हो, बट अल्टीमेटली मैं बात करूंगा कि आपकी रेंज अगर 20 लाख से बिलो तो अल्टीमेटली 24 लाख से बिलो तो अल्टीमेटली न्यू रिजाइम इज मस्ट मोर बेटर देन ओल्ड रिजाइम। ओके। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज अपने लिए एक प्लस पॉइंट है कि न्यू सेक्शन में ये बात की जाती है कि हमको ये रिबेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कौन सी वाली? कि न्यू रिजाइम में अगर हमें कोई रिबेट मिलती है नहीं मिलती। हाँ दोस्तों, न्यू रिजाइम में भी 2 रिबेट हमारे पास होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है NPS की और दूसरी होती है एग्निवर स्कीम की। मतलब उसकी डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।